मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। आत्म रूप अनुपम अद्भुत आइनखे भव सिंधु तरो आत्म रूप। कविवर पंडित श्री बनारसी दास रचित ये उपादान निमित्त चिट्ठी है। इसमें उपादान निमित्त संबंधी जो चौभंगी है और उसके जो 4 परिस्थिति है उस संबंधी विशेष चर्चा हो रही है। उस हर बोल की स्वतंत्रता कैसी है इसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। देखो, इसमें जो बेसिक समझ लेना कि ज्ञान को अर्थात ज्ञान के परिणमन को निमित्त में लिया और चारित्र के परिणमन को उपादान में लिया। यानी मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के विकास रूप जो कार्य है उस कार्य में ज्ञान निमित्त तरीके ही लिया जाता है। यानी जैसे जब भी कोई धर्मात्मा, जब भी कोई साधक जीव स्वरूप में लीन होता है तो उस लीन होने के लिए जब पूर्व में ज्ञान में ही प्रयत्न होता है, अर्थात ज्ञान में ही वेद ज्ञान रूप विचार करता है, वेद ज्ञान का आधार लेता है और उस रूप से उपयोग की स्थिरता में वह ज्ञान का वह प्रयोग निमित्त बनता है। इसीलिए यहाँ ज्ञान और चारित्र के बीच में बात उठाई है। मूल ये 4 परिस्थिति के बारे में कल बहुत चर्चा हुई है, तो उसमें ज्ञान का और चारित्र का यानी क्या संबंध रहता है। ज्ञान का शुद्ध परिणमन क्या और ज्ञान का अशुद्ध परिणमन, चारित्र का शुद्ध परिणमन और अशुद्ध परिणमन, उसके बीच में जो परिस्थिति बनती है, दोनों के बीच में निमित्त उपादान की जो 4 प्रकार की परिस्थिति बनती है वो स्वतंत्र रूप से बनती है और ज्ञान जिस जिस प्रकार से परिणमन करता है उस समय चारित्र इसी प्रकार से हो सकता है। यानी ज्ञान शुद्ध और अशुद्ध रूप परिणमन करता है तब चारित्र भी उस ज्ञान के शुद्ध परिणमन के साथ चारित्र का शुद्ध अशुद्ध परिणमन भी रहता है और ज्ञान के अशुद्ध परिणमन के साथ भी चारित्र का शुद्ध अशुद्ध परिणमन रहता है। चौभंगी बनाई। तो इस प्रकार से निमित्तिक समझना, उपादान निमित्त की व्यवस्था समझना। जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान का जो भी कोई परिणमन शुद्ध और अशुद्ध रहे तो उसके शुद्ध परिणमन के साथ चारित्र का भी शुद्ध और अशुद्ध परिणमन और ज्ञान के अशुद्ध परिणमन के साथ भी चारित्र का शुद्ध अशुद्ध परिणमन, ऐसी परिस्थिति बनती। पर कौन सी परिस्थिति में ज्ञान का कैसा परिणमन हो और चारित्र का कैसा परिणमन हो कि जिस परिस्थिति में आत्मा मोक्ष मार्ग साध सकता है, वो बात मुख्य है। ये 4 प्रकार की जो भी चर्चा करेंगे तब इसका खुलासा विशेष होगा। कुल मिला के इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि जैसे ज्ञान का अशुद्ध परिणमन के काल में चारित्र का शुद्ध परिणमन, संक्लेश रूप विशुद्ध रूप परिणमन और अशुद्ध यानी संक्लेश रूप परिणमन होता है ना। ज्ञान में अज्ञान अजान रूप परिणमन हो, अशुद्ध रूप परिणमन हो, तब चारित्र में दोनों प्रकार की स्थिति बनती है ना। इसीलिए दोनों की स्वतंत्रता देखना
ज्ञान तो इतना गिलछारूप परिणमन कर रहा है ना, गिलछारूप यानी इतना दबा हुआ, इतनी अल्प उघाड़ वाला कि जहाँ अजान रूप ज्ञान उसको कहा अशुद्ध परिणमन में, तब चारित्र में विशुद्धि भी हो सकती है ना। दोनों स्वतंत्र परिणमन है, मगर ऐसी परिस्थिति मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकती, साथ में लेना है। तो ये सारी बातें मैं आपको पूर्व में कह दी। अब कल खास चर्चा करी थी कि ज्ञान का जो इस पंडित जी ने लिया था कि ज्ञान की शुद्धता में क्या लेना, तो उतना ही कह दिया था कि जानन रूप, जो जाननपना है, ज्ञान में जाननपना है, वो ज्ञान की शुद्धता है ना। देखो, जानना आत्मा का स्वभाव है। ये बात मुझे थोड़ी ख्याल आई आज पढ़ते पढ़ते, केवल लेते हैं ना कि जानना। अब किसका जानना, ये बात नहीं ली यहाँ तो, ज्ञानी की मुख्यता से बात ही नहीं, यहाँ तो सम्यक मिथ्यात्व का प्रकरण ही नहीं लिया है। ये तो ज्ञान का अपना खुद का परिणमन क्या है, तो ज्ञान की शुद्धता में क्या लिया, जानपणारूप, यानी क्या जानता है। ये सामान्य कथन है, क्या जानता है, स्व को जानता है कि पर को जानता है, वो नहीं, जानना स्वभाव है ना। ये तो देखो, घड़ी को जाना तुमने, वो स्वभाव है। मेरी है ऐसा जाना, समझ में आया ना, तो ये अज्ञान है, तो ये है। फिर भी वहाँ तुमने जो घड़ी को जाना ना, उसमें भी जाना, वो तो वहाँ भी तो स्वभाव बैठा है, सुनना। तो साथ में मिथ्यात्व को ले लिया, गलत फहमी पूर्वक जाना, गलत अभिप्राय पूर्वक जाना, इसलिए वो ज्ञान को मिथ्या कहा। मैंने क्यों बात उठाई कि इन्होंने, पंडित जी ने तो बहुत संक्षिप्त में जानपणा रूप उगाड़ने ज्ञान की शुद्धता कही। कल बहुत खुलासा हुआ है, मगर मैं एक एंगल बताना चाहता हूँ। इन्होंने ज्ञान की शुद्धता अशुद्धता में, जब ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की जो गति यानी परिणमन, उसमें शुद्धता रूप गति और अशुद्धता रूप गति, शुद्धता रूप परिणमन और अशुद्धता रूप परिणमन। तो शुद्धता रूप परिणमन में क्या लिया, जानपणा रूप। गुरुदेव जी ने उसको थोड़ा खोला, थोड़ा पेट खोला, सुनना क्या पेट खोला कि इन्होंने कहा कि ज्ञान में तत्व विचारने योग्य उगाड़ थयो छे। ये कहा ना, अहीं ज्ञानू जानपणु कहूँ, वहाँ सम्यक ज्ञान की बात नहीं है। गुरुदेव जी ने इसका इशारा किया और कहा कि पण ज्ञान में तत्व विचारने योग्य उगाड़ थयो छे। ऐसा कह के इन्होंने थोड़ा पेट खोला और हमने इसका और पेट खोला, है ना। यानी मैंने भी तो गुरुदेव जी के प्रवचन बहुत चले ना, आगे है, अब पढ़ लेना। कहीं कहीं मैं आपको इशारा भी करूँगा, मैं जो ज्ञान का उघाड़ रूप अर्थात तो जानपणा रूप जो शुद्धता है, उसमें मैंने कितने लेवल बताए थे, दर्शन याद है? थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 लेवल तो मिनिमम बताए थे, पेटा पीट की हो जानपणा रूप, है ना। 3 लेवल बताए थे ना। कौन से 3 लेवल बताए थे, याद है किसको? देखो, एक तो ये एक इंद्रिय आदि से सब जीवों को जानने का जो लक्षण उगाड़ है, स्वभाव का आंशिक, है ना। जानन रूप सामान्य ज्ञान ले लो, आंशिक मतलब सामान्य ज्ञान। हर अंश में जानने का जो सामान्यपना है, जानना, तो वो नेचर है, समझ में आया ना। वो शुद्धता है, पर्याय की ज्ञान की शुद्धता है, मगर उससे कोई मोक्ष मार्ग साधा नहीं जा सकता। यहाँ इस ज्ञान के जानपणा रूप में ये नहीं लिखा। गुरुदेव जी ने तत्व विचार के योग्य उगाड़ लिया, हमने उसमें 2 प्रकार किए, है ना। इसलिए किया कि और गहराई से इस विषय को समझें, है ना, 4 परिस्थितियों में। तो ये दूसरा प्रकार जानपणा रूप में कौन सा लिया, आगम आश्रित भेद ज्ञान। यानी देखो, जो हमें भेद ज्ञान है, सुनो यहाँ, देह और आत्मा भिन्न है, ऐसा जानते हो ना, समझ में आना। देखो, एक जानकारी अलग है, मगर उस अनुसार भेद ज्ञान रहना, सुनना, आगम आश्रित भेद ज्ञान रहना। क्योंकि अजान रूप ज्ञान में भी मैंने एक ऐसा भेद लिया था कि ये अजान रूप ज्ञान का एक भेद ये लिया था कि वो तत्वों को तो जानता है, मगर तत्वों के प्रयोजन पे विचार नहीं करता,
और यहाँ तत्व को जानता है और उसके भेद ज्ञान, आगम आश्रित भेद ज्ञान भी वर्तता है, मगर प्रयोग रूप भेद ज्ञान नहीं होता। देखो, एक जानकारी, मात्र जानकारी लेना हो तो मैंने अजान रूप में डाला कि प्रयोजन का विचार ही नहीं करता। परिभाषा जान ली, धारणा ज्ञान स्पष्ट कर लिया, मगर इसका मेरा कोई आत्मा की अनुभूति करना प्रयोजन है, जीव को अपना मानना मेरा प्रयोजन है, पर में परायकरण, परायपन लाना है मेरा प्रयोजन है, उस प्रयोजन तरफ विचार ही नहीं करता है ना। मात्र जिनवाणी में मास्टर बन जाता है, ऐसा समझ लो, शिक्षक, मगर उसका प्रयोग जीवन में अपनी घटनाओं में प्रयोग नहीं करता। समझ में आया? तो वो तो आगम आश्रित भी भेद ज्ञान नहीं करता, आगम आश्रित भी भेद ज्ञान नहीं करता, खाली जानकारी ले लिया, सीख लिया इतना। और यहाँ आगम आश्रित भेद ज्ञान जो है, ज्ञान की शुद्धता वाला पकड़ लिया, इसमें मैंने ये लिया कि आगम आश्रित भेद ज्ञान भी है। आप उसको भेद ज्ञान के प्रयोग, उस जिनवाणी का, सात तत्वों का जो स्वरूप है, उसको ज्ञेय उपाधि और है ना, ज्ञेय है उपाधि में ढाल के आप विचार भी करते हो, मगर वो विचार कहाँ, किस विचार का आधार क्या है? आगम। उस विचार का आधार जीवन नहीं है। अगर उस विचार का आधार जीवन नहीं हो, आगम आश्रित विज्ञान हो, तो वो है तो ज्ञान की शुद्धता, मगर मोक्ष मार्ग नहीं साध सकते। विशुद्धि में लिया हमने, तो ये विशुद्धि का दूसरा प्रकार लिया। मैंने अंतर क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक जो अजान रूप ज्ञान के पहले 3 भेद समझ लो, तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको ख्याल में आएगा। एक तो ज्ञान की शुद्धता और अशुद्धता, अशुद्धता में अजान रूप ज्ञान और शुद्धता में जान रूप ज्ञान। ठीक है, फिर से पुनः लेता हूँ, मुझे ये वाला पोर्शन क्लियर करना है। तो अजान रूप ज्ञान में हमने क्या लिया था, याद है? कि ऐसा कि जो जिसके इतना अल्प ज्ञान का उगाड़ है, ये जिसका लिया था ना, जो भाव कलंक की प्रचुरता वाले जीव को, दिगुत के जीव को, एक इंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को आत्मा की पहचान कर सके, तत्व का विचार कर सके, ऐसा ज्ञान का उगाड़ ही नहीं। तो ये ज्ञान का हीनपना है, वो ज्ञान का क्या है? अशुद्धपना, अजान रूप। अब अजान रूप में मैंने 2 भेद और किए थे, याद है? टोटल 3 भेद की, इसमें 1 भेद ये लिया है ना, और दूसरे 2 भेद और किए थे कि संगनी पंचेंद्रिय में आ जाओ, कि जो आत्मा का हित का विचार कर सके, इसका ऐसा ज्ञान तो है, मगर उस ज्ञान की यूटिलिटी कहाँ करता है? अप्रयोजनभूत तत्व में। जो आत्मा के हित के लिए प्रयोजनभूत तत्व है, उसमें उपयोगी नहीं लगाता, और अप्रयोजनभूत तत्व में इतना ज्ञान लगाता है, उसी में ही पूरा जीवन निकाल देता है। बताया, याद आया कि नहीं? देखो, कई बार मुझे लेना पड़े ऐसा लगता है, मगर तुम्हारे पास ज्ञान तो है, मगर दुनियादारी और दुकानदारी, उसी में ज्ञान को बहा दिया। समझ में है ना? आत्मा का हित करने वाले 7 तत्व के बारे में इन्होंने ज्ञान ही नहीं लगाया। देखो, एक तो ऐसा ज्ञान लगा सके ऐसी योग्यता ही नहीं है, वो तो एक इंद्रिय से लेके असंगनी पंचेंद्रिय जीव, ये तो ज्ञान का एक नेचुरल अशुद्धपना है ना, बाय डिफॉल्ट ऐसा क्या है, पर्यायगत अशुद्धपना है। और एक तो ज्ञान का उगाड़ तो है अभी ऐसा जीव, जो इसमें बहुत विस्तार नहीं किया, मगर ये विस्तार मैं इसलिए करता हूँ कि 4 परिस्थिति में मुझे उतारना है, सुनना, कि एक ऐसा जीव कि तुम्हें मोक्ष मार्ग का प्रकट करने का मौका मिला है ज्ञान में, 7 तत्व के निर्णय करने का मौका मिला है ज्ञान में, मगर वो मौका, अपॉर्चुनिटी को है ना लेता नहीं, अपॉर्चुनिटी को निभाता नहीं, वो तक झड़पता नहीं। तो क्या करता है? सारा ज्ञान अप्रयोजनभूत तत्व, जो आत्मा की अनुभूति में जिसका 1 सेकंड के लिए भी उपयोगिता नहीं है, योगदान नहीं है, ऐसे तत्वों में, ऐसे पुद्गल के आकार प्रकारों में, और दुनिया के है ना, ये बाहरी चीज़ों में, पुद्गल के कई प्रकार के आकार प्रकारों में उपयोग लगा देता है। बात खत्म होगी। और तीसरा जी मैंने ऐसा लिया था कि कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग तो लगा, प्रयोजनभूत तत्व को भी पढ़े, मगर प्रयोजन क्या है ना, अपने जीवन में इसका प्रयोजन क्या है, उस पर विचार ही नहीं करे, यानी वेद ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं चलाता। समझ में आया ना? कोई बड़ी बात नहीं है ये,
ऐसे जीव बहुत होते हैं, पर अपने जीवन में क्या प्रयोजन। जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे अपन कल बच्ची है ना, ध्यान 3.5 साल की है, तो भी कल क्या पढ़ाती थी ना, तुम्हें पाठशाला करके टीचर बनी थी और पढ़ाती थी, और तुम्हें जीव अजीव का पाठ पढ़ाती थी। वो खुद वो ऐसा उसने ऐसा मैं सुन रहा था, हूँ जीव छूँ, माराમાં જ્ઞાન છે, હું જ્ઞાનથી બધાને જાણું છું, એક્ટિંગ भी करती थी। और ये શરીર है ना अजीव છે, તેનામાં જ્ઞાન નથી, है ना, તે જાણતું નથી, તે પર છે। अभी ये जानकारी तो उसे भी है, मगर उसका प्रयोजन क्या है ना, उस प्रयोजन तरफ विचार नहीं करता। तो वो ज्ञान मुझे बताओ, उसका ज्ञान अजान रूप शुद्धता में जाएगा कि अशुद्धता में जाएगा? अध्यात्म दृष्टि से कह रहा हूँ, है ना। तो ये सब अजान में जाएगा। अभी पंडित जी ने तो इतना ही कहा शुद्धता में, अब शुद्धता के पक्ष में आ जाओ। जान रूप ज्ञान, गुरुदेव सिंह ने उसको और खोला। क्या खोला कि तत्व विचारने योग्य उघा, यानी संगली पंचेंद्रियपने जीव को ले लिया इन्होंने। अगर इसमें हमने और गहराई करी, क्या करी, ज्ञान रूप ज्ञान में एक जो लक्षण वाला जो मात्र जानन रूप है, वो तो एक इंद्रिय से लेकर सबको है, इनको तो यहाँ याद ही नहीं किया। गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में याद किया है, उनके प्रवचन से ही मैंने तो सब कलेक्ट किया है, सारा डाटा या डेटा जो भी कहो, तो है कि नहीं। तो ये हो गया इनके तो यहाँ ली नहीं। मगर तत्व संबंधी भी उघाड़ करे, मगर वहाँ भी आगम आश्रित भेद ज्ञान तुम्हें हो। वो वाला जीव तो जो अज्ञान में डाला वो भेद ज्ञान करता ही नहीं। भेद ज्ञान तो है मगर भेद ज्ञान नहीं करता। शास्त्र ज्ञान तो है मगर भाव आसन नहीं करता, समझ में। और ये जीव ऐसा है कि शास्त्र ज्ञान भी है, समझना, वेद ज्ञान भी करता है, मगर इसका आधार क्या है? शास्त्र। तो ये भी है तो शुद्धता ज्ञान की विशुद्धि है, मगर वो गर्भित शुद्धता के पकड़ में वो ज्ञान नहीं आएगा। तो गर्भित शुद्धता में कौन सा आएगा? तीसरा स्टेप ले आता कि जो भेद ज्ञान करता है, अभ्यास रूप भेद ज्ञान करता है। और देखो जीवन के हर प्रसंग में सुनना, इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ, मैं इसलिए खोलता हूँ कि मुझे कई श्रोताओं ने प्रश्न किए थे आज फोन में इस संबंधी कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान ही गर्भित शुद्धता में लेना है। हाँ, तो अभ्यास रूप वेद ज्ञान में उनकी थोड़ी गैर समझ थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा भी प्रश्न किया। मैंने पहले उनकी शंका बता देता हूँ। ऐसा कहा किसी श्रोता ने कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान तो हम लोग करते तो है अभ्यास रूप वेद ज्ञान, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हो रहा है और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, नहीं हो रहा है। तो मैंने ऐसा कहा कि ये तुमने विचार ज्ञान की ओर से कथन रखा है कि जब तुमने विचारों में भेद ज्ञान करते हो तभी तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा भेद ज्ञान का अभ्यास हो रहा है। समझ में आया ना? वो तो आगम आश्रित स्टडी की बात नहीं थी, मैं जो तीसरा प्रकार कह रहा हूँ। और फिर विचार तो हर समय नहीं चलते, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी तो जैसे कुछ हमारा अभ्यास ही चला गया। तो अभ्यास रूप वेद ज्ञान ऐसा नहीं होता। आप 250 नंबर का सोगाणी जी का जो बोल है, सोगाणी जी के वचनों का, उसमें लिखा है कि ये जो कैसा है, एक घोलन रहता है, तत्व का घोलन। इन्होंने घोलन का भावासन करा है कि विचार करीने के वगर विचार तत्वનું गोलन चालતું જ રહે છે। वहाँ प्रश्न उठाया है, सुनना, प्रश्न क्या उठाया है कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो। तो आत्मा की अनुभूति के लिए इन्होंने कंडीशन देखी पूर्व में, एक घोलन चलते रहता है एक शब्द में, और घोलन चलते रहता है उसको भावासन कराने के लिए इन्होंने ये शब्द खोला कि जो तत्व का विचार करके अर्थात विचार किए बिना तत्व का ही घोलन चलता रहता है। अब विचार के बिना में क्या लेना, चलो विचार करके तो तत्व का घोलन चल रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, मगर विचार किए बिना भी तत्व का घोलन चल रहा है, क्या अर्थ है इसका? समझ में? अभ्यास रूप वेद ज्ञान घटित होता है वहाँ से। अब कैसे होता है कि मान लो कि विचार किए बिना, है ना, विचार किए बिना तो उस समय विचार तो चलता ही होगा ना कोई। तो जिस समय अन्य विचार चलते हो, अन्य विचार यानी लौकिक विचार, लौकिक कार्यों का विचार, व्यवहार का, व्यापार का, जो भी विचार हो, 5 इंद्रिय के विषयों का, कहीं ना कहीं तो विचार चलेगा ना। ज्ञान तो विचार रूप परिवर्तन करेगा। तो इसका अर्थ विचार, तत्वों का विचार किए बिना भी तत्व का घोलन रहता है।
उसका क्या अर्थ, वो इसी का ही गोलन रहता है, ऐसा लिखा ही नहीं। इसी का यानी उस समय भी तुम्हें, है ना, ये जैसे शरीर की तुमने कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, देह की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, रोग की कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई मतलब दवाई का सेवन कर रहे हो, या जो भी एक्सटर्नल एक्सरसाइज कर रहे हो, या जो भी करा रहे हो शरीर कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें ये जो है राग है शरीर का, आसक्ति है, और उससे कोई शरीर का कार्य होता नहीं है, ऐसा जो तुमने पहले सीखा है ना, वो सीखा है, ये तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में पड़ा है, तुम्हारी धारणा में पड़ा है। तो धारणा में पड़ा है, वो अभी काम ही कर रहा है, पोषण तो ही कर रहा है कि ये राग है, ये वास्तव में मेरे अनुसार है, होता ही नहीं। ऐसा बिना सोचे भी तुम वही पक्ष को पोषण करो। समझ में आया ना? जैसे क्रमबद्ध पर्याय सीखी है तुमने, हर पर्याय क्रमबद्ध में ही होती है, जो होनी है वही होती है, जिस काल में जो होनी होती है वही होती है, हर द्रव्य की। मगर तुम जब ऐसा प्रसंग में तुम्हारा उपयोग चलता हो, है ना, बाह्य में निमित्त थी कि भाई तू ये काम कर लेना, तुम्हें मैंने ये काम सौंप रहा हूँ, ठीक करना, बराबर करना, दूसरे दिन फॉलोअप भी करते हो, किया कि नहीं किया, तो अभी तब भी अब तो दूसरे पदार्थ के बारे में तुम्हारे अनुसार कार्य करने का तुमने ऑर्डर दे दिया, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। मगर क्रमबद्ध पर्याय के बारे में तुम्हें पता है, क्रमबद्ध पर्याय का कानून तुम्हें भाया है, इसका भावासन है, तो तुम्हें उस समय भी, है न, किसी से नहीं होता है ऐसा जो कार्य अपने स्वकाल में होने लायक होता है, उसका प्रभाव तुम्हारे में रहता है। इसीलिए वो आग्रह रूप जीवन नहीं रहता। कषाय आ भी जाए क्यों नहीं किया वाली तो लंबाई नहीं होती। सुनना, मैं आपको बताता हूँ। और वहाँ उन्होंने पूछा कि तो वहाँ ये तो फल की ओर से बताते हो आप, पुरुषार्थ क्या रहा? तो अब उन्होंने कहा कि आपको ये जो भाववासित होता है ना, इस सिद्धांत की सिद्धि होती है, सिद्धांत का पक्ष आता है, वस्तु स्वरूप का पक्ष आता है, ये बिना विचारे कि तो क्रमबद्ध में जैसा होना होता है ऐसा होएगा, ऐसा बिना विचारे भी उसका स्वीकार होता है, उसका अंदर में रोमांच होता है, उसका तुम्हें अंदर में पक्ष बनता, अंदर में आने श्रद्धा में पक्ष बनता है। ये सारी चीज़ें क्या है? अभ्यास रूप भेद ज्ञान, और उसमें मोह में भी गर्भित शुद्धता, और उस समय तुम्हारी कषाय का पक्ष नहीं आना, पक्ष बिना की कषाय रहना, वो चारित्र का पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं? तो ये गर्भित शुद्धता है, और मोह का पोषण नहीं होना, एकत्व का कर्तृत्व का पोषण नहीं होना, ये श्रद्धा का गर्भित शुद्धता है। ये सारी शुद्धताएं चलती है। ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान ये तीनों गुणों में इस प्रकार से चलता है। ज्ञान की प्रधानता से कथन होता है, क्योंकि ज्ञान कैसा है दर्शन? एक्टिव है ना? ज्ञान कैसा है? एक्टिव तत्व है, पैसिव तत्व नहीं है ना? पढ़े हो ना, पैसिव और एक्टिव ऐसा ही है ना नाम कुछ। ये तो वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो कार्य तो हर वॉइस में होता है। तो ज्ञान में एक्टिव तत्व है, और श्रद्धा चारित्र पैसिव तत्व है। मगर दिखेगा सारा काम ज्ञान में, है ना? क्योंकि ज्ञान स्व को और पर को जानता है। समझ में आया ना? स्व को जानता हुआ पर को जानता है, यानी अपने को जानता हुआ श्रद्धान का कार्य भी वो जानता है। श्रद्धा में ज्ञान नहीं है, श्रद्धा में ज्ञान की एक्शन नहीं है, मगर श्रद्धा की एक्शन ज्ञान में जानने में आती है। समझ में है ना? ज्ञान में श्रद्धा झलकता है, पर श्रद्धा में ज्ञान का कोई रोल नहीं होता। श्रद्धा अपने आप अपने तो इसमें मोह मंद करता हुआ, अथवा उसमें मोह में एकत्व को ढीला करता हुआ श्रद्धान अपना गर्भित शुद्धता में बढ़ रहा है। ख्याल ये पूरा ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान पेट का पुरुषार्थ है। ये मैंने आपको जो कहा था कि उस समय जैसे देह आदि की प्रवृत्ति में ये देह में कुछ लगाव जैसा नहीं भाषित होता है ना, इसमें राग में उपेक्षा भाव रहती हैं, तो ये सब पुरुषार्थ है। ये कोई मैंने आपको पुरुषार्थ का प्रकार बताया है। ये कोई फल तो निराकुलता है, फल तो उसमें आकुलता आपकी कम हुई है। और बंद की वजह से देखें तो अंतर कोड़ा कोड़ी बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी का। समझ में आया? ये पूरा अभ्यास वेद ज्ञान ये वाला, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया है ना? ये जो ये विशुद्ध ज्ञान इसको कहते हैं, गर्भित शुद्धता, तीसरा प्रकार। और उसमें मैंने अभी तो चारित्र की बात भी बता दी, तो चारित्र की गर्भित शुद्धता होगी तो भी विशुद्धि होगी। आया ख्याल में? क्लियर है अभी? अब सुनना, क्योंकि प्रश्न आए ना कुछ, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इस पर और विचार करते हैं।
तो चिंता का विषय नहीं है, शांति से विषय को समझेंगे, महत्वपूर्ण है ना। ये तो उपादान निमित्त बाह्य में तो कोई यहाँ कुछ लेने का मतलब ही नहीं है। अंतरंग में भी कार्य कैसे, ज्ञान और चारित्र के बीच में क्या खेल होता है ना। ज्ञान कैसे किस प्रकार से साधन है और चारित्र किस प्रकार का होवे, है ना। उपादान, चारित्र का उपादान शुद्ध होवे यानी गर्भित सुत्ता वाला होवे, और ज्ञान का गर्भित सुत्ता वाला ज्ञान होवे। ऐसी परिस्थिति में मोक्ष मार्ग का पेट का पुरुषार्थ चलता है ना, और वह पुरुषार्थ प्रकट होता है, वह पुरुषार्थ फटता है, व्यक्त होता है। और कैसे होता है वो सारी चर्चा उस समय में करूँगा। तो ये तो यहाँ तक तो पहले गर्भित सुत्ता तक तो आ जाए ना। गर्भित सुत्ता ये सम्यक दर्शन के लिए पात्रता है ना। चारित्र में कैसी सुत्ता हो, सम्यक दर्शन के लिए, मुनि दशा के लिए नहीं। मुनि दशा के लिए चारित्र में जो वैराग्य विशेष प्रकार का होता है वो छोड़ दो। यहाँ उस लेवल का वैराग्य की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जो विशुद्धि अलग प्रकार की, विशुद्धि के असंख्यात वेद है। कल भी कहा था कि वो महाव्रत द्रव्यलिंगी मुनिराज को होता है, पैर प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज, तो उनकी जो 28 मूल गुण का पालन है, उनका जो चारित्र का परिणमन है, वो विशुद्धि में तो आएगा, मगर गर्भित सुत्ता वाला नहीं आएगा। किसी के हो सकता है अगर इस प्रकार से जो मैंने कहा ना कि अंदर में आने अभिप्राय को ढीला करता हुआ जो परिणाम हो, आचरण वाला भी, समझ में आया कि नहीं, वितरागता का ही पोषण करने वाला परिणामन हो, तो ही ये गर्भित सुत्ता में आएगा। यद्यपि कषाय की मनता में तो उस लेवल का भी परिणाम हो सकता है कि खार छाटे, शरीर की चमड़ी उतार देवे कोई मुनिराज की, द्रव्यलिंगी मुनिराज प्रथम गुणस्थानवर्ती, और खार छाटे तो ऊह तक न करे, आपका कोना लाल नहीं करे, इतना क्रोध मंद पड़ गया हो, फिर भी वो गर्भित सुत्ता के लायक क्रोध नहीं है। ये गर्भित सुत्ता वाला चारित्र का उपादान नहीं है। समझ में आया ना। गर्भित सुत्ता तो वो प्रॉपरली तुम्हारा हर विकल्प सिद्धांतों का पोषण करता हो, हर विकल्प तुम्हारे जैन सिद्धांतों का पोषण करता हो और मोह को अंदर गलाता हो। समझ में, बिना मोह का गले ये यहाँ तक द्रव्यलिंगीपन आ सकता है। कसाई की मनता वो लेवल की हो सकती है, मगर वो कार्यकारी नहीं है। समझ में, सारी बातें बहुत विस्तार से पहले भी कही थी, अभी भी मैंने वापस दोहराई है। समझ में ना। ज्ञान के जान पाने में क्या लेना है, तो ये अभ्यास रूप आगम आश्रित वेद ज्ञान तो सबको है। आप किसी भी हमारे पाठशाला के, है ना, तुम पहले बालबोध भाग के पहले भाग के स्टूडेंट को पूछ लो, है ना, बढ़िया प्रयोजन कर देगा वेद ज्ञान पे, मगर वो सारा आगम आधार होगा इसका। आगम के आधार से, चौपड़ी के आधार से, शास्त्र के आधार से उसका ज्ञान चल रहा है। तो वो ज्ञान भले विशुद्धि हो और गर्भित सुत्ता वाली विशुद्धि नहीं है ना। और एक वो शास्त्र तो जानता है, पूरा विद्वान है, कई लोग ऐसे हैं, मगर प्रयोजन के बारे में कोई विचार नहीं, उसे आत्मा की दृष्टि करनी है वो बात ही नहीं है। ऐसे भी विद्वान होते हैं। विद्वान है ना, ऐसा भी कोई बड़ा विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, समझ में, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञाता होता है, मगर प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा एक खबर है उसे, और ये प्रयोजनभूत तत्व ये साथ है, ये भी खबर है। समझ में आएगी नहीं। अब 11 अंग 9 पूर्व में क्या बाकी रह गया, फिर भी प्रयोजन के बारे में विचार नहीं। समझ में आया ना। कोई ऐसा तो अजान रूप में चला जाएगा, और कदाचित मान लो कि वेद ज्ञान है, 11 अंग 9 पूर्व वाला हो, द्रव्यलिंगी मुनि हो, और मगर उसका ज्ञान अगर यहाँ लेवल का हो, देखो हर द्रव्यलिंगी के लिए मैं छाप नहीं लगा देता, यहाँ लेवल का हो तो वो इस शुद्धता में नहीं आएगा। है तो वो मिथ्या दृष्टि, उसे भी तो ये 4 परिस्थिति में से कोई ना कोई परिस्थिति में होगा ही होगा, मगर इस परिस्थिति में होगा, कौन सी परिस्थिति में होगा, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो मगर प्रयोजनभूत तत्व का विचार नहीं करता हुआ भी हो सकता है। समझ में आया ना। तो वो अजान रूप ज्ञान में डालो। और विशुद्धि तो कैसी है, बाह्य में चारित्र की विशुद्धि गर्भित शुद्धता वाली नहीं है ना। चारित्र तो मान लो कि शुद्ध उपादान ये वाली है ना, संश्लेष
विशुद्ध परिणाम है, संक्लिष्टता तो है ही नहीं। मगर ऐसी विशुद्धि नहीं है। कैसी विशुद्धि नहीं है? गर्भित शुद्धता वाली। और ज्ञान कैसा नहीं है? क्योंकि ज्ञान भी तो ऐसा नहीं ना, वेद ज्ञान वाला ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे फिर विशुद्धि? ऐसे ही कर लेता है जीव। मैं लेने वाला हूँ, ये तो मैंने आपको ये प्रश्न आए ना आज काफ़ी 1-2 लोगों के फ़ोन में, तो मुझे थोड़ा ये कहना पड़ा कि जवाब ये है। बाकी पूरा विषय चलेगा तो आपका प्रश्न ही नहीं रहेगा, समझा ना। तो मैंने क्या क्या छूटी छवाई बात की, ये तो हर 4 प्रकार की परिस्थिति में सारी बात रिपीट भी हो जाएगी। और इसी प्रकार की परिस्थिति में ये लागू होता है, सारे एंगल आ जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इतना ख्याल में आया कि नहीं है? दर्शन ख्याल में आ रहा है? तो ये है, यानी ये तो मोटी मोटी बात मैंने कर दी कि ज्ञान की शुद्धता में इस प्रकार का लेना है। ज्ञान की शुद्धता में हमने जो गर्भित शुद्धता में शामिल हुए, ऐसी जो ज्ञान की विशुद्धि ली वो कौन सी है? जिसमें वेद ज्ञान का पोषण हो, वेद ज्ञान का दृढ़ता हो, जो क्षम उपलब्धि हो, आत्मा की उपलब्धि के में कारण बने ऐसा ज्ञान हो। मात्र जानकारी तक नहीं, सच्ची जानकारी हो और कितनी भी हो तब भी वो गर्भित शुद्धता वाले ज्ञान में नहीं आएगा, अजान रूप में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात मैंने कही थी। और चारित्र में मैंने क्या लिया? कितना भी वो बाहर में मनता हो, कैसा भी पालन पोषण करता हो, और कोई मतलब नहीं है ये वाले वितरागता का पोषण हो। अभी जो ने लिया ना, मैंने कल तो खास लिया था कि वो अपने को ये मैं चैतन्य हूँ ऐसा जो सुधने के विषय रूप विकल्पों का भी बोझा लगे। विकल्प तो बोझामय है, ऐसा ही भाव वासन हो, चाहे आत्मा का विकल्प क्या कहा? तो आत्मा की अनुभूति का चैतन्य स्वरूप, यानी ये सूदने के विषय को पूरा विषय बात खबर हो इसको, और उस संबंधी विकल्प चल रहा हो, तो उस विकल्प में भी रंच मात्र भी उसमें प्रमोद नहीं आए। समझ में आया ना? राग के कार्यों में उसको वैसा प्रमोद, राग रूप कार्य में प्रमोद नहीं आता। स्वभाव का प्रमोद होना अलग बात है, मगर राग में कभी प्रमोद नहीं आता ज्ञानी, है ना। क्योंकि इसमें तो ये तो राग है, प्रमोद की लायकात इसमें कैसे आएगी? ये सारी बातें मैंने छुटी छवाई कही। एक एक परिस्थिति में आपको ये सारा खुलासा विस्तार से हो जाएगा। इसमें पहली परिस्थिति वाली बात तो मैंने कल ले ली थी। कौन सी परिस्थिति है? पहली परिस्थिति कौन सी ली थी? जिसमें है ना निमित्त भी अशुद्ध है और उपादान भी अशुद्ध है। तो निमित्त अशुद्ध में क्या लिया था? भाव क्या पकड़ना? जे समय ज्ञानी अज्ञान रूप गति है ना, अजान रूप गति और चारित्र की संक्लेश रूप गति, उस समय निमित्त और उपादान दोनों अशुद्ध है ना। इसमें मुख्य रूप से कौन घटित होगा? है ना, निगोद का जीव, निगोद से लेके असंगनित पंचीकृत जीव तक का जीव होगा, क्योंकि उसका ज्ञान भी अजान रूप लिया है यहाँ, है ना। और अजान रूप ज्ञान वाले और चारित्र की विशुद्धि वाले लेंगे, ख्याल में आगे लेंगे। मगर यहाँ भी तो कौन सी परिस्थिति? पहली परिस्थिति गुरुदेव सिंह ने चारे परिस्थितियों के बारे में स्वतंत्र चारे परिस्थितियों का वर्णन यहाँ किया है। हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, अभी इसी को समझ रहे हैं। उसमें कोई खास विशेष बात होगी तो मैं इसमें खुलासा करूँगा। पहला नंबर का जो है परिस्थिति की, जिसका निमित्त भी अशुद्ध है और उपादान भी अशुद्ध है। निमित्त की अशुद्धता का अर्थ क्या है ना? निमित्त यानी ज्ञान, यानी अजान रूप ज्ञान। अजान रूप में कौन सा लेवल लेना है? ऐसा लेवल कि जिसे इतना अल्प ज्ञान है कि जिसे है ना बाकी का ज्ञान ही नहीं है। एक इंद्रिय के सिवाय बाकी की इंद्रिय संबंधी विषयों का ज्ञान ही नहीं है, होता ही नहीं, इतना अजान रूप ज्ञान है। ये निगोद की जीव को मुख्यतः से लिया है, बाकी की आप ले सकते हो असंगी पंचेंद्र तक का, ऐसा है ना। हाँ, तो निगोद वगैरह ना जीवने तो ज्ञान એટલું અવરાઈ ગયું છે, એ लिया था मैंने, सिर्फ पढ़ लेता हूँ। तत्व विचारनी शक्ति ज नहीं आया ना, तत्व विचार करने की शक्ति ही नहीं है, ऐसा लेना। देखो ऐसा है कि आप ऐसा कह सकते हो कि अजान रूप ज्ञान के जो 2 भेद आपने किए, अगर उसको ये पहले नंबर में बिठावे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कदाचित किसी जीव का आगे आने वाला भी है कि अजान रूप ज्ञान हो, जिसको ज्ञान में भेद ज्ञान ही नहीं हो। समझ में आया ना? ज्ञान में कोई प्रयोजनभूत तत्व का विचार ही नहीं हो, विचार शक्ति हो तो भी,
और कदाचित तत्वों का विचार करें मगर प्रयोजन तक का उसका विचार ही नहीं हो और परिणाम संक्लेश हो, चारित्र में संक्लेश परिणाम हो, ऐसे जीव की बात है। ऐसी परिस्थिति किसी को हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति वाला जीव है न कभी आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। बराबर, ये समग्र रूप से मैंने चर्चा कर ली। गुरुदेव सिंह ने यहाँ वो वाला पकड़ लिया है कि निगोद का जीव है, इसका जो तत्व का विचार करने की भी शक्ति नहीं है, इसलिए अजान रूप ज्ञान का उदाहरण बनाया इन्होंने। और सामने उसका चारित्र कैसा लिया, इसकी चारित्र में दोनों घट सकते हैं, विशुद्धि भी घट सकती है और संक्लेशता भी घट सकती है। पर पहले नंबर में संक्लेश वाली परिस्थिति ले रहे हैं, तो संक्लेश हो तो संक्लेश में क्या होगा कि इतनी तीव्र कषाय होती है कि ऐसा जीव निगोद से बाहर ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो मरण नहीं होता, उसका मरण तो होता है, इसलिए जन्म भी होता है, मगर कहाँ होता है जन्म? पुनः निगोद में ही होता है, वही का वही जन्म मरण होता है। यानी वहाँ निगोद की परिस्थिति से ऊपर ही नहीं उठ सकता। कौन सा जीव नहीं उठ सकता? कि जिसका उपादान ज्ञान का निमित्तपना भी अशुद्ध हो और उपादान में संक्लेश का हो। और अशुद्ध उपादान में, अशुद्ध ज्ञान की अशुद्धता में कौन सा लेवल लिया यहाँ पे? ज्ञान की अशुद्धता में अक्षर का अनंत वाला ज्ञान, कि जिसमें तत्व की विचार शक्ति ही नहीं होती है। विचार शक्ति असंगनी जीव ले लो, और असंगनी में भी इतना हीन वाला एक इंद्रिय ले लो। असंगनी कहाँ तक होता है? एक इंद्र से लेके 5 इंद्रिय तक असंगनी, मन बिना का, मगर वहाँ तत्व विचार की शक्ति ही नहीं है ना, और परिणाम संक्लेश भी है। तो ऐसी परिस्थिति वाला जीव तो मोक्ष मार्ग साध ही नहीं सकता। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? मगर एकेंद्रीय जीव, निगोद का जीव, तो तत्व विचार की शक्ति नहीं है और संक्लेशता इतनी है। अगर संक्लेशता बनी रही है ना, संक्लेशता ही बनी रही, ऐसे जीव बाहर ही नहीं निकलते। तो आपको कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि क्या ऐसे जीव को कभी संक्लेशता घटती नहीं होगी? तो क्या घटती है ना, मगर इतनी नहीं घटती कि वो मनुष्य अर्थात तो व्यवहार राशि में आके मनुष्य तक बन जाए, है ना, ऐसी नहीं घटती। ऐसे तीव्र संक्लेश वाले जीव को पहली परिस्थिति में शामिल किए हैं, और दूसरे नंबर में वो लेने वाले हैं। ये तुम्हें क्लियर हुआ? पहला परिस्थिति क्लियर हुई। पहली परिस्थिति हमने कौन सी ली है? निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध। अब निमित्त अशुद्ध में क्या लिया है? निमित्त कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान की कैसी परिस्थिति लेनी है? अजान रूप ज्ञान। पहले एक एक शब्द बोलो। अजान रूप ज्ञान। उपादान में उपादान में अशुद्ध उपादान, तो चारित्र की अशुद्धता में क्या लेना है? संक्लेशता। संक्लेशता यानी विशेष इसमें पाप परिणाम, इतनी संक्लेशता, और उसमें भी तीव्रता ली है। पहले प्रकार में तीव्रता ली है गुरुदेव सिंह ने यहाँ, है ना। यहाँ जो लिया है वो पहले मैं कहता हूँ, और कौन सी संभावना है ये भी मैं कह देता हूँ। उदाहरण इन्होंने एक उदाहरण लिया, पहली परिस्थिति का उदाहरण बताया कि निगोद में एक इंद्रिय जीव इसका अजान रूप ज्ञान में फिट हो गया, उदाहरण बराबर है। निगोद का जीव ले लिया उदाहरण में, और फिर चारित्र में संक्लेश परिणाम वाला, यानी तीव्र कषाय वाला लिया है। देखो, यानी निमित्त भी अशुद्ध हो गया और उपादान भी अशुद्ध हो गया। तो ऐसा जीव पर्याय में इतनी तीव्र संक्लेश परिणाम है कि जो जन्म मरण तो होता है मगर वही की वही होता है। निगोदवास ही है, उसको निगोदवास होता है, पर जैसा बाहर ही नहीं आता। फिर मैंने दूसरा इसी प्रकार की परिस्थिति में आपको प्रश्न हो सकता है, क्या ऐसा जीव को कभी भी वो विशुद्ध परिणाम नहीं होगा? होगा ना। ज्ञान तो अजान रूप ही रहेगा, ज्ञान तो अशुद्ध ही रहेगा। एकेंद्र जीव को ज्ञान तो अशुद्ध ही रहेगा, उसको ज्ञान का शुद्ध परिणाम नहीं हो सकता, इतना विकास हो ही नहीं सकता। मगर चारित्र में ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? विशुद्धि आ सकती है। तो कौन सा हो गया? कौन सी परिस्थिति हो गई? दूसरे प्रकार। निमित्त कैसा? अशुद्ध, और उपादान शुद्ध, ये दूसरे प्रकार का। वो दूसरे प्रकार में जाके विचार करते हैं। मगर मैंने बीच में और एक पड़ाव आपको बताया कि कोई ऐसा भी जीव हो सकता है कि संक्लेशता घटे मगर इतनी नहीं घटे कि ऊपर आवे, है ना।
बाहर आवे ऐसा नहीं होवे तो पुनः वापस वहीं जन्म ले लेंगे। इतना ख्याल में आया? ऐसा है। आप और तीसरा एक पड़ाव कह सकते हो कि आपने तो गुरुदेव सिंह ने वहाँ अजान रूप ज्ञान में और संकलेश रूप चारित्र में पहली परिस्थिति में निगोद के जीव को लिया, मगर आपने जो अजान रूप ज्ञान में और भी दो भेद बताए हैं, है ना? अजान रूप ज्ञान में जो भेद बताए, कौन से भेद बताए दर्शन? एक तो ऐसा कि जो प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान ही नहीं करता, और एक प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान तो करता है मगर प्रयोजन का विचार नहीं करता। क्या इसको हम अजान रूप ज्ञान में बिठावे और उपादान में संक्लिष्टता लेवे तो ऐसा कोई जीव हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना? नहीं हो सकता है ऐसा नहीं, मगर वो अजान रूप हो और वास्तव में वो संक्लेशी तो होगा। और इसकी विशुद्धि में क्या दम है? मान लो अगर कोई ऐसा भी होवे, कोई ऐसा भी होवे, ये तो चांस है ना, ऐसा भी होवे और कोई जीव ऐसा अजान रूप ज्ञान हो और चारित्र विशुद्ध भी हो जावे, तो दूसरे प्रकार में चला जाएगा। और पहले प्रकार में ऐसे अजान रूप ज्ञान वाले भी हो और संक्लिष्टता परिणाम में जब तक रहेगी तो वह मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता। इसलिए पहले वाली परिस्थिति का तो मोक्ष मार्ग में क्या विचार करें? समझ में आया ना? क्या विचार करें? यानी देखो, परिणाम संक्लेश हो और ज्ञान अजान रूप हो तो ज्ञान और चारित्र दोनों जो कारण हैं जीव के मोक्ष मार्ग में, दोनों कारणों में अशुद्धता है, तो मोक्ष मार्ग कैसे साधेगा? समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? दोनों कारण में अशुद्धता है, तो फिर मिथ्यात्व गलेगा कैसे? मिथ्यात्व में प्रहार होएगा कैसे? मिथ्यात्व में प्रहार होने का उसका न ज्ञान में कोई क्षमता उसकी है, न ज्ञान में कोई विचार शक्ति में, न पहले तो विचार शक्ति वाला नहीं है उसको तो छोड़ो, फिर विचार शक्ति वाला है वो विचार शक्ति की यूटिलिटी नहीं करता, तो कैसे फिर वो श्रद्धा में वो ताकत निमित्त बनेगा वो ज्ञान? ऐसा इस प्रकार की है ना एक रूपता होती नहीं उसको निमित्त उपादान की। इसलिए वो दोनों अशुद्ध हो, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान की गति और चारित्र की गति दोनों अशुद्ध हो तो वो जीव तो कभी बाहर आएगा ही नहीं, मोक्ष मार्ग को साध ही नहीं सकता, वो दोनों रहते हुए, वो परिस्थिति रहते हुए। इसमें पुनः कहता हूँ कि इसमें एकेंद्र जीव की एक चर्चा कर ली है गुरुदेव सिंह ने, तो उसका तो अजान रूप ज्ञान में वो दो लेवल आने ही वाले नहीं हैं विचार वाले, तो इसीलिए वो कभी अजान रूप ज्ञान रहते हुए और संक्लेश रूप परिणाम रहते हुए, तीव्र कषाय रूप परिणाम रहते हुए निगोद से ही ऊपर नहीं आएगा, तो कैसे फिर मुक्ति का उपाय करेगा? वो आया ख्याल में? तब तक नहीं करेगा। अब ऐसा जीव, अब सुनना, दूसरे प्रकार में जा रहा हूँ, उसका थोड़ा मैं थोड़ी चर्चा कर लूँगा, फिर गुरुदेव सिंह का पढ़ूंगा, फिर आगे की चर्चा। वो ऐसा जीव है कि जो अजान रूप ज्ञान भले रहे, क्या कहा? ज्ञान अजान रूप रहे, यानी निमित्त में अशुद्धता, मगर चारित्र में, सुनो यहाँ क्या हुआ, सुनो बहुत बढ़िया विषय आ रहा है, सुनो। चारित्र में क्या है? शुद्धता, विशुद्धि। ऐसा भी हो सकता है ना? संभावनाएं है ना, चार परिस्थिति वाला है, चार संभावनाएं है, चार परिस्थिति में जीव कहीं न कहीं परिस्थिति में आते रहेगा। और कोई ऐसा जीव है ज्ञान तो अजान रूप, इसमें सबसे पहले निगोद वाले जीव को अपन पकड़ते हैं कि निगोद वाला जीव है और ज्ञान उसका कैसा है? अजान। उसका तो जान रूप ज्ञान की शुद्धता वाला तो प्रकार इनको अभी हीन है, सुनने वाला। अब अजान रूप ज्ञान जब निमित्त में अजान रूप ज्ञान है और कदाचित परिणामों में संक्लिष्टता चली जाए और विशुद्धि आवे, तो वो क्या होगा? उससे निगोद से निकलकर ऐसी विशुद्धि भी वहाँ अजान रूप ज्ञान निमित्त तो अशुद्ध, सुनना, निमित्त तो अशुद्ध और उपादान शुद्ध, ऐसी परिस्थिति हो सकती है, सुनना, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो निमित्त शुद्ध होगा और निमित्त अशुद्ध है और उपादान शुद्ध होगा, विशुद्धि होगी, तो उस लेवल में इतना काम हो सकता है। कितना काम हो सकता है कि अगर निगोद का जीव हो तो वहाँ से निकल कर सीधा मनुष्य पर्याय में आ जाए, समझ में आए? और मनुष्य पर्याय में भी जहाँ तहाँ नहीं, देखो यहाँ लिखा है, मैं बताऊँ आपको, जैसे नहीं इसमें कहाँ एक लिखा है, कहा है देखो, स्वतंत्रता बताती हुआ कहा है કે સ્વતંત્રપણે પોતાના ચારિત્ર પરિણામની વિશુદ્ધતા बढ़ती थी ત્યાંથી નીકળીને फिर से पढ़ता स्वतंत्रता की इन्होंने अंदर में
विशेष निरूपण किया है, महिमा की है। और महिमा कहते कहते ये वाला प्रसंग यहाँ कहा है, मैं बोलता हूँ। इमनी स्वतंत्रता नहीं तो सी बात करी सिद्ध भगवान ने, वो तो अपनी यहाँ सिद्ध भगवान का आगे थोड़ा कुछ विस्तार है, मुझे वहाँ नहीं पढ़ना है। वो लोकाग्र स्थिर हुआ है वो अपनी स्वाधीनता से, उनकी स्वाधीनता की तो क्या बात करनी, वो तो लाभ भी ले रहे हैं। पर निगोद के जीव की भी कहा है, નિગોદનો જીવ પણ સ્વાધીન છે। कैसे કે સ્વતંત્રપણે પોતાના ચારિત્ર પ્રમાણની વિશુદ્ધતાના બળથી है ना। ज्ञान निगोद का जीव का ज्ञान कैसा है दर्शन, अजान रूप अशुद्ध है, अरे निमित्त तो अशुद्ध है, पर उपादान ऐसा है कि वहाँ से उस विशुद्धता आ जाए कोई ऐसी कि वहाँ से निकल के सीधा मनुष्य हो। अनादि काળના અનંત અનંત ભવથી સદાય નિગોદમાં જ હતો, જેણે નિગોદ સિવાય બીજી કોઈ ગતિ કદી જોઈ જ ન હતી। તે જીવ ચારિત્ર પરિણામમાં કંઈક શુભભાવ કરીને તેના બળથી એક ક્ષણમાં નિગોદમાંથી નીકળીને सीधो मनुष्य થયો। और मनुष्य भी ऐसा नहीं आलतू फालतू नहीं, गरीब गरीब नहीं, एवो के जे रोजना लाखों रुपयानी जे पैदाश होय, उपादानना परिणामनी स्वतंत्रता तो देखो कैसी कहाँ पैदा हुआ। ऐसी विशुद्धि हुई कि तीर्थंकरों के घरों में पैदा हो जाएगी नहीं, ऐसा है। देखो उपादान शक्ति है जीव को मूल स्वभाव, उपादान में क्या ताकत है, यानी चारित्र की जो विशुद्धि हुई ये दूसरी प्रकार की परिस्थिति में निमित्त अशुद्ध ले लो, उपादान शुद्ध ले लो। निमित्त अशुद्ध, इसका अर्थ ज्ञान कैसा है, अजान रूप, और चारित्र विशुद्ध, संक्लिष्टता नहीं है। तो इसमें निगोद के जीव को उदाहरण में बिठाते हैं तो वो वहाँ तक तो जा सकता है, मगर मोक्ष मार्ग को साध सके इतनी विशुद्धता के साथ ऐसा नहीं होता। फिर वो मनुष्यपना में जाके साधेगा वो अलग है, पर यहाँ नहीं साध सकता। कितनी भी विशुद्धि हो जाए, बड़े बड़े महाराजाओं के घर में जन्म कर ले, इतनी विशुद्धि कर ले, मगर इतनी विशुद्धि और निमित्त में अजान रूप ज्ञान हो तो ऐसी परिस्थिति में मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं होता। अब सुंदर, अब दो प्रकार लो अजान रूप ज्ञान में, और दो वाला कि भले इनको तो अजान रूप ज्ञान में विचार शक्ति नहीं है, मगर विचार शक्ति वाला हो और अजान रूप ज्ञान, ऐसा जीव भी मान लो कि जिसको प्रयोजनभूत तत्व की खबर ही नहीं है, फिर भी मुनि दशा ले ले, ऐसी भी शुद्धि आ जाए। अरे कोई प्रयोजनभूत तत्व को जाने तो प्रयोजन का विचार ही नहीं करे, अरे जिसे मुक्ति का प्रयोजन ही नहीं हो, अथवा आत्मा की अनुभूति का प्रयोजन भी नहीं हो, यानी वो आत्मा के बारे में सात तत्वों का ज्ञान भी नहीं हो, सात तत्वों का ज्ञान हो तो प्रयोजन की खबर नहीं हो, ऐसे अनेक बार मुनि कौन बना है, हम सब बने हैं। मुनि हुआ मगर मोक्ष नहीं हुआ, समझ में, नैमिक ग्रेविक चला जावे, विशुद्धि इतनी कि नैमिक ग्रेविक चला जावे, है ना। मुनि व्रत कितनी बार धारा, धार मुनि व्रत अनंत वेर ग्रेवी को उपजायो, है ना, चढ़ाला कितनी बार, अनंत बार। हाँ, मेरू पर्वत जितनी पीछे का ढेर कर दिया फिर भी मोक्ष नहीं गया, नैमिक ग्रेविक तक जहाँ पहुँचा। देखो विशुद्धि, समझ में आया ना। कोई सम्यक दृष्टि जीव हो तो चतुर्गुण स्थान वाला हो तो 16 स्वर्गों तक जाए, मगर ये तो कहाँ 16 स्वर्ग से ऊपर भी चला गया। श्रद्धा खोटी, ज्ञान नहीं, समझ में आया ना, ज्ञान भी नहीं, वेद ज्ञान भी नहीं, मगर इतनी मंदता आ जावे, कसाई की विशुद्धि आ जावे तो नैमिक ग्रेविक जावे, मगर क्या नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं साध सकता। निमित्त खोटा हो, यानी निमित्त में कम अशुद्धता हो, और चारित्र में कितना भी जोर मार लेवे तो क्या होगा, फिर भी मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता। इतना ख्याल में आया। तीसरी परिस्थिति में ले लेता हूँ आज, तीसरी परिस्थिति में अब निमित्त को शुद्धता में ले लो। निमित्त कैसा, शुद्ध, समझ में आया ना, यानी ज्ञान चोखा, और उपादान में संक्लिष्टता, सुनना, मगर यहाँ अजान रूप ज्ञान की जगह पे जान रूप ज्ञान हो गए, यानी तत्व के संबंधी ज्ञान का उगाड़ है। और यहाँ तत्व के ज्ञान का उगाड़ है, धारणा ज्ञान स्पष्ट है, पर गर्भित शुद्धता वाला ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चारित्र में संक्लिष्ट है। एक तो ये ले लो, तो ऐसा जीव भी मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता, समझ में आया।
मान लो किसी का ज्ञान जोरदार हो, यानी उसके निमित्त से हजारों विद्वान बन जाए। क्या कहा, इसका इतना ज्ञान हो, इतना शास्त्री हो बड़ा, है ना, जग विख्यात हो कि उसके निमित्त से लाखों लोग विद्वान बन जाए, है ना, मगर स्वयं के अंदर में परिणाम में इतनी संकलिष्टता हो, है ना, विशुद्धि नहीं हो, ऐसी भी एक परिस्थिति हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? यानी दर्शन ये जीव तो ऐसा है कि जबरदस्त ज्ञान हो, 7 तत्वों का जबरदस्त ज्ञान हो, मान कषाय का पोषण होता, समझ में आया ना, शॉर्ट टेम्पर हो, लोग इसके पास समझने जाने में डरे, ऐसे बहुत है, बहुत लोग होते हैं कि विद्वता जबरदस्त हो मगर इनको पूछना हमें बहुत डर लगे, कभी भी बिगड़ जाए, तो परिणाम में ऐसी संकलिष्टता हो तो वह जीव, है ना, मुक्ति के मार्ग को नहीं साध सकता। समझ में बात तो ये है ना, मूल तो ये 3 परिस्थिति वाले इस परिस्थिति में रहते हुए भी मुक्ति के मार्ग में नहीं साध सकते। दोनों शुद्ध होने चाहिए, निमित्त भी शुद्ध होना चाहिए और उपादान भी शुद्ध होना चाहिए। चौथी परिस्थिति वाला आएगा। इस प्रकार से 3 परिस्थिति की मोटी मोटी मैंने बात कर ली है। गुरुदेव श्री का थोड़ा यहाँ जो उन्होंने निरूपण किया है, रजूआत की है, वो भी कल हम पढ़ेंगे। और चौथी परिस्थिति पे आ जाएंगे कि जिस परिस्थिति पे पंडित जी को विशेष विचार करना है, इसमें गर्भित शुद्धता की पूरी ताकत लगी हुई है, और वहीं से फिर हम आगे की बात करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी